गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 10th है वो अपना सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये होता है सर्कल। ये जो इसकी जो बाहर की चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अगर हम इस सर्कमफेरेंस को निकालने की बात करें तो ये होता है 2πr। और इसका जो अंदर का जो एरिया है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr², ठीक है। पाई का मतलब होता है 22/7, ठीक है। ये होता है पाई का मतलब, इसकी वैल्यू होती है पाई की। गॉट द पॉइंट। अब बोलोगे सर ये कि ये आर क्या है, अभी बता देता हूँ। देखो, ये बाहर की चीज़ होती है सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब इसके अंदर से मैंने कोई एक लाइन खींची, ये मैंने इसका एक सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर को, एक सेंटर से मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, और ये जो खींचता हूँ ना मैं, इसको सेंटर को मानकर जितनी डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमेशा बराबर होती है। और इसी को हम आर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं एक सर्कल खींचता हूँ तो मैं एक ऐसे एक सेम डिस्टेंस से सर्कल को खींचता हूँ, तो ये चारों साइड से बराबर होती है सेंटर से। जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है ना सर्कमफेरेंस की, वही क्या होती है? आर होती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्या? त्रिज्या। गॉट इट। तो ये क्या होती है? सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। गॉट इट। सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो दूरी होती है वो आर होती है, और ये हमेशा बराबर होती है, चाहे यहाँ से यहाँ लो, चाहे यहाँ से यहाँ लो, चाहे यहाँ से यहाँ लो, ठीक है। गॉट द पॉइंट। अब देखो अगली बात क्या है कि चलो ये तो होगी हमारी सर्कमफेरेंस। अगर मैं इस सर्कमफेरेंस को, ये जो हमारी त्रिज्या सॉरी रेडियस है, अगर मैं इसको, ये तो होगी मेरी रेडियस, गॉट द पॉइंट। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, दोनों साइड से मिला दूँ, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर दूसरी साइड मिले, मतलब कि यहाँ से जाती है और सेंटर से होकर दूसरी सर्कमफेरेंस पे जाके मिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। गॉट द पॉइंट। मैंने क्या किया कि इस साइड से स्टार्ट करके मैंने सेंटर से एक लाइन को आगे बढ़ाया जो दूसरी साइड सर्कमफेरेंस पे मिलती है। जो लाइन सर्कमफेरेंस से स्टार्ट हो गई, सर्कमफेरेंस पे ही मिली है लेकिन सेंटर से, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। और ये जो डायमीटर होता है ना, ये रेडियस का दुगना होता है। गॉट द पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसका मतलब 2 रेडियस। गॉट द पॉइंट। और जो अगर मैं डायमीटर को हाफ कर दूं तो ये क्या होता है? मेरा रेडियस होता है। ये बात ध्यान में रखना गॉट इट, कि अगर मैं डायमीटर को हाफ कर दूं तो ये क्या होता है? मेरा रेडियस। अब देखो, अगर ये लाइन यहाँ से ना जाके यहाँ से जाती, गॉट इट। अगर कोई भी लाइन, एक ऐसी लाइन जो डायमीटर ना होकर, जो सेंटर से ना गुजरकर कहीं और से गुजरे, यहाँ से गुजरे कहीं और से, यहाँ से ऐसे 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 सर्कमफ्रेंस पे मिले, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ये जो है ना ए बी, ये क्या होती है? कॉर्ड होती है। गॉट द पॉइंट। कॉर्ड, जिसको आप बोलते हैं क्या? जीवा। ये होती है जीवा, ठीक है। अब जब ये हम कॉर्ड यहाँ से मिलाते हैं ना, जो कॉर्ड होती है हमारी, सेंटर जो हमारा सर्कल होता है उसमें सबसे बड़ी कॉर्ड हमारी कौन सी होती है? डायमीटर। ये भी एक किस्म की कॉर्ड ही होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड, ठीक है। लेकिन बाकी जो होती हैं वो सारी इससे छोटी होती हैं, ठीक है। अब कॉर्ड क्या करती है? इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक इसमें और एक इसमें, एक बड़े वाले में और एक छोटे वाले में। तो ये जो छोटे वाला होता है इसको बोलते हैं अपन माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और ये जो दूसरा बच गया इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ध्यान में रखना ये बातें, ठीक है, कि जब हम कॉर्ड से सर्कल को डिवाइड करते हैं तो जो छोटे वाला पार्ट होता है वो होता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला पार्ट होता है वो होता है मेजर सेगमेंट। और किसी सेंटर में सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी हो सकती है? उसकी जीवा हो सकती है। बाकी सारे डायमीटर से, सॉरी, जो जीवा होती है वो डायमीटर होता है, बाकी डायमीटर से छोटी ही होती हैं सारी जीवा, ठीक है। गॉट द पॉइंट। अब मुझे बताओ कि मैंने क्या किया। एक एंगल बनता होगा यहाँ पे इसका ना, ये जो, ये इसको मैं मिला देता हूँ, ये
अब मैं इस कोड को भूल गया, मैंने क्या किया, एक सेंटर से ना, सेंटर से ये कोड मैंने ख़त्म कर दिए। सोचो, यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, ये रेडियस है दो, कि दो रेडियस द्वारा घेरा गया एरिया है ना, कि इस रेडियस से मैंने इतना और इतना, इस सर्कल का ये जो इतना एरिया जो मैंने घेर लिया ना किसी एक एंगल बना के, मान लो ये थीटा है ना, कुछ भी एंगल है ये, तो जब मैं दो रेडियस से किसी एरिया को घेरता हूँ तो ये जो होता है ना मेरा, ये होता है सेक्टर। क्या होता है ये पूरा, ये होता है मेरा सेक्टर। सेक्टर में क्या चीज़ आती है, एक तो ट्राइंगल, गॉट द पॉइंट, एक तो ट्राइंगल आती है जो ये ट्राइंगल बनती है, प्लस में क्या आता है, ये जो अपना होता है माइनर सेगमेंट। क्या होता है, माइनर सेगमेंट। और ये जो सेक्टर होता है ये होता है माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है ये, माइनर सेक्टर, गॉट द पॉइंट, ये माइनर सेक्टर होता है भाई। माइनर सेक्टर क्यों होता है, क्योंकि देखो ये इस साइड भी तो एक एंगल बन रहा है ना, इस साइड भी एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या होता है, ये भी एक हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है, गॉट द पॉइंट। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है मेजर सेगमेंट। क्या होता है, मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेक्टर। कि मैंने इसमें एक ट्रायंगल बनाई, दो रेडियस से मैंने क्या किया, कुछ एरिया को घेर लिया, ये वाला एरिया घेर लिया मैंने, तो ये तो होगा मेरा माइनर सेक्टर। और ये जो बच गया ना, ये बच गया क्योंकि यहाँ भी ये एक एंगल बन रहा है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और ये जितना भी जो एरिया बच गया मेरा, ये सारा, ये क्या हो गया मेरा, मेजर सेक्टर, गॉट द पॉइंट। अब देखो ये जो रेडियस होती है, रेडियस जितने जगह पे ये आती है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आई है, देखो यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपा आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क, क्योंकि एक चाप होती है एक किस्म की, इसको अपा बोलते हैं आर्क, गॉट इट। अब ये होती है माइनर आर्क और ये होती है बड़े वाली आर्क, गॉट द पॉइंट। क्या होती है, देखो सेम बात, ये होती है अपनी माइनर आर्क, कौन सी होती है, माइनर आर्क, और ये वाली होती है हमारी मेजर आर्क, गॉट द पॉइंट। ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, बेसिक सी बातें हैं एक सर्कल के बारे में। क्या कि एक सर्कल क्या होता है, इसके बाहर की जो जगह होती है इसको आप बोलते हैं पूरे को सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और इसके अंदर जो एंगल बनता है वो थीटा जो इसी में होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है भाई, ठीक है। जो पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, एक डायमीटर गुजार दिया इसमें से, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाफ हाफ कर देता है दोनों को, ये हाफ, और ये जो डायमीटर होता है ये रेडियस का डबल होता है। फिर मैंने क्या किया, एक सेंटर से एक आर्क को मैंने काट लिया, यहाँ से इतना एरिया काट लिया, तो ये जो एरिया जो है ये मेरा होता है माइनर सेक्टर, और जो दूसरा बच गया मेरा मेजर सेक्टर। फिर मैंने क्या किया कि मान लो मैंने आर्क से नहीं, मैंने एक जीवा से इसको काट लिया, किससे, कोड से मैंने इसको काट लिया, तो ये जो नीचे वाला होता है मेरा ये होता है माइनर सेगमेंट, और इस कोड से ऊपर वाला जो होता है ये होता है मेजर सेगमेंट, गॉट द पॉइंट। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये कुछ बेसिक बातें थी भाई, किसके बारे में, सर्कल के बारे में, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। और आर्क का जो फॉर्मूला होता है ये होता है θ/360 × 2πr, ये फॉर्मूला होता है आर्क निकालने का, गॉट इट। और बाकी जब हम आगे आगे चलेंगे तो देखते रहेंगे सारे फॉर्मूलेज, क्या डायमीटर होता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, गॉट द पॉइंट। और एक बार इसको ध्यान से समझ लेना बेसिक सी बातों को, ठीक है।